हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है एंड अपना ध्यान रख रहे हैं। एंड विश यू गाइस अ वेरी हैप्पी होली। आई होप कि आप सबकी होली अच्छी गई होगी, आप लोगों ने खूब होली खेली होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज होली है, आज फुल मून भी है और आज टोटल लूनर एक्लिप्स भी था इन वर्गो। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून है एंड जो टोटल लूनर एक्लिप्स रहा है, इससे आपके लाइफ में क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ में भी हम लोग देखेंगे एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हम लोग देखेंगे कि कौन से बिग चेंजेस जो है वो आने वाले हैं। तो ये पिका कार्ड रीडिंग होगी। आपको अपने इंट्यूशन से इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड को चूज करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपका इंट्यूशन आपको लगता है कि ठीक से काम नहीं करता तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी देख सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है तो आप इस कार्ड को चुनिएगा। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है तो आप इस कार्ड को चुनिएगा। ओके, सो टेक योर टाइम। एंड रीडिंग जो है जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही सुनना है एंड लीव द रेस्ट। सो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। आई होप कि आपने चुन लिया होगा, तो रीडिंग जो है स्टार्ट करते हैं। सो हेलो ग्रुप नंबर 1। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ और सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी। और सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि पर्सनल लाइफ में ना आप लोग मुझे कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिख रहे हो। जो भी करोगे बहुत स्ट्रेटेजी के साथ करोगे। हो सकता है अब तक आप बहुत इम्पल्सिवली कुछ काम कर देते थे, बिना सोचे समझे कर देते थे, बट अब जो है ना, अब आप सोच समझ के काम करोगे। यस, ये दिख रहा है। तो और भी कार्ड देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो यूनिवर्स प्लीज बताए हमारे व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में कौन से बिग चेंजेस आ रहे हैं। ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके हो सकता है आपके फैमिली में आए, आपके फ्रेंड्स एंड ऑल, आप सिंगल हैं, डजेंट मैटर। सो यस, देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, डिसीट। लूनर एक्लिप्स ना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, क्योंकि जब जब लूनर एक्लिप्स होता है ना, तब तब जो फेक लोग होते हैं हमारे लाइफ से वो निकल जाते हैं। ओके, कॉर्नोकोपिया, वाओ। तो जो भी नेगेटिव लोग होते हैं, जो भी फेक कनेक्शंस होते हैं ना, वो निकल जाता है हमारे लाइफ से। एंड प्लस ये फुल मून पे भी हो रहा है, तो ये जो लूनर एक्लिप्स था ये और भी ज्यादा पावरफुल है। वाओ, डोर टू रोमांस। ओके गाइस, ओके ओके ओके। हम्म ओके, एंजाइटी। ओके, आई होप कार्ड्स आर विजिबल। हम्म एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज हॉस्टिलिटीज। ओके गाइस, सो ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके लाइफ में जो भी ऐसा पर्सन था जो डबल फेस्ड था, मतलब जो दिखा रहा था कुछ और
और था कुछ और, मतलब आपके मुंह पे कुछ और था और पीठ पीछे कुछ और था। सामने बहुत स्वीट बनता था और पीछे से जो है ना वो आपको ही बैक स्टैप कर रहा था। तो ऐसा जो पर्सन है ना, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसा पर्सन कोई है मुझे दिख रहा है, तो या तो आपको उनकी सच्चाई पता चल चुकी है, या तो आपको उनकी सच्चाई पता चलने वाली है और आपके लाइफ से जो है ना वो निकल जाएंगे। जितने भी आपके फेक कनेक्शंस है, फेक फ्रेंड्स थे, या फिर आपके कोई फेक रिलेटिव हो सकता है, जो हो सकता है आपके लिए बहुत कंसर्न दिखाते थे फेस पे, बट पीठ पीछे जो है आपके कुछ और ही प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। आपके बारे में हो सकता है गंदा बोलते थे, आपको, जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते थे ना, ऐसे लोग जो है आपके लाइफ से निकल जाएंगे। यस। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। यस। वो भी जो है आपके लाइफ से दूर हो जाएगा। एंड अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड आपके रिलेशनशिप में अगर किसी की बुरी नजर थी, कोई थर्ड पार्टी थी, तो वो भी जो है ना मुझे बाहर होते हुए दिख रही है। यस। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, किसी ने ब्लैक स्पेल किया था, तो वो सब जो है ना वो सब निकलने वाला है। क्योंकि कोई तो है जो आपको खुश नहीं देख पाता, आपसे जेलस है, तो ऐसे पर्सन जो है ना आपके लाइफ से निकल रहे हैं। यस। हम्म। ये पर्सन जो है ना इसका मतलब जो भी ये पर्सन है, ये हो सकता है फीमेल हो कोई। हम्म। क्योंकि फीमेल एनर्जी मुझे ज्यादा लग रही है। मेल भी हो सकता है बट फीमेल मुझे ज्यादा लग रही है कि ये फीमेल है कोई। एंड इनकी एज आई थिंक कुछ लोगों के लिए 25 से 30 के बीच में होगी, और कुछ लोगों के लिए ना ये मिडिल एज है, मतलब 40 to 50 के बीच में, मेल हो या फीमेल हो जो भी है। यस। यस गाइस। और जैसे ही ये पर्सन निकलेगा ना आपकी लाइफ से, मुझे आपके लाइफ में जो है बहुत ही ज्यादा अबंडेंस आते हुए दिख रही है। बहुत ज्यादा अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में। आप मतलब कोई न्यू पर्सन जो है, मुझे कोई किसी न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है। अगर आप जो है इतने टाइम से मेंटली बहुत ज्यादा ना एंजियस फील कर रहे थे, तो आपको जो है एक हीलिंग मिल रही है। अबंडेंस आपको फील होगा कि हाँ आप अबंडेंट हो। कोई तो एक पर्सन की एंट्री मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डोर टू रोमांस का भी कार्ड आया है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी वहां पे, तो वो मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। अगर सेपरेशन हो गया था या नो कांटेक्ट सिचुएशन था, तो यस मुझे दिख रहा है कि आपका ना पैचअप हो जाएगा। एंड अगेन चीजें जो है अच्छे से शुरू होगी। अगर कमिटमेंट चाहिए था किसी से, तो यस कमिटमेंट भी मुझे दिख रहा है आपको मिलते हुए। यस। हम्म। अबंडेंस आपके पर्सनल लाइफ में भर भर के आते हुए दिख रही है मुझे। यस। एंड आप जो है स्ट्रेटेजी बना के भी काम कर रहे हो। सो यस अबंडेंस आएगी। आपके हो सकता है फैमिली में अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सॉल्व हो जाएगी। इफ आपको कंसीव करना था, सपोज आप कंसीव करना चाहते थे बहुत टाइम से और नहीं कर पा रहे थे, तो यस आप कंसीव भी कर सकते हैं। हम्म। यस। एंड न्यू पर्सन तो ऑब्वियसली आ रहा है आपके लाइफ में। जो सिंगल्स हैं यहाँ पे, जो रिलेशनशिप में नहीं रहे या बहुत टाइम से सिंगल है, तो यस आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन जो है एंट्री ले रहा है। और ये जो पर्सन होगा ना ये बहुत रोमांटिक होगा जो भी है। बहुत लवी डवी रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन जो है ये एंट्री ले रहा है आपके लाइफ में। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन मुझे लग रहे हैं जो आ रहे हैं। आप इनको अभी तक जानते नहीं हो, ये आने वाले हैं आई थिंक नेक्स्ट 1 वीक में, या मैक्स टू मैक्स 15 डेज के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री लेंगे। एंजाइटी हो सकता है ना जब ये आए तो आपको थोड़ा सा एंजियस फील हो, मतलब आप सोचोगे पता नहीं ये पर्सन ठीक है या नहीं आपके लिए। तो आपको जो है ना एंजाइटी फील होगी कि आपको क्या करना है। यस। बट आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको एंजियस फील हो, एंजाइटी फील हो, तो आप ना यूनिवर्स से कुछ साइन मांगे, आपको आंसर जरूर मिलेगा। यस। आप अपने सोच समझ से जो है डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ये जेन्युइन पर्सन आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे।
और वैसे भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिख रहे हो तो आप बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लोगे। कोई भी चीज अगर आपको रोक रही थी, कोई भी चीज जो आप मतलब आपके हो सकता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे सही से, अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, या सिचुएशनशिप में है, या फिर हो सकता है कि किसी को आप पसंद करते हैं एंड उनको अप्रोच करना चाहते हैं सपोज, बट आपके अंदर जो है करेज नहीं आ रहा था या गट्स नहीं थी इतनी, तो मुझे दिख रहा है कि आप ना उन ऑब्स्टेकल से निकल रहे हो एंड आप जो है अप्रोच करोगे सामने से। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मतलब जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे आपके पर्सनल लाइफ में वो मुझे हटते हुए दिख रहे हैं। यस। हम्म। तो ये हो रहा है एंड एक काम करते हैं, मैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए ना गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। वेट। और जो पर्सन आ रहा है ना आपके लाइफ में, ये हो सकता है एयर साइन हो एंड फायर साइन भी हो सकते हैं ये। फायर साइन में सैजिटेरियस, एंड अगर एयर साइन में मैं बोलूं तो जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं एंड लिब्रा भी हो सकते हैं, ये मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है यहाँ पे। यस। और ये दिखने में जो है वो मैच्योर होंगे। यस। मतलब स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे, बट मैच्योर होंगे ये लुक वाइज। थोड़ा सा हो सकता है ना इनका थोड़ा लॉन्ग हेयर हो, थोड़ा सा कर्ली हेयर हो सकता है। यस। कुछ लोगों के लिए चबी हो सकते हैं थोड़े से। फेयर स्किन टोन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मीडियम फेयर टू फेयर स्किन टोन होगी इनकी। यस। और ये ना आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेके आएंगे। ओके। रिमेन पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है एंड आप पॉजिटिव रहोगे भी, क्योंकि फेक लोग जो है आपके लाइफ से निकल जाएंगे, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको सैड फील हो, आप एंजियस हो उस चीज के लिए भी, बट आपको बोला जा रहा है आप पॉजिटिव रहिए। ओके। इन द नियर फ्यूचर। यस। सो कॉर्नोकोपिया के नीचे ही ये गाइडेंस आया आपके लिए, इन द नियर नियर फ्यूचर। तो ये जो है ना ये बहुत जल्द होने वाला है, मैंने बोला आपको 1 वीक टू 2 वीक के अंदर जो है आपको दिखने लगेगा ये, आपको अबंडेंट फील होगा अंदर से। यू आर रेडी। तो यस, ये जो पर्सन आ रहा है ना आपके लाइफ में, जो न्यू रोमांस आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहा है, आप रेडी हो इनके लिए। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 1। अगर आप सिंगल थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी का, या फिर आपको एक न्यू पर्सन चाहिए था एंड आप पास्ट से निकलना चाह रहे थे, तो यस, ये हो रहा है। बी असर्टिव। ओके, तो आपको ना असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा केयरफुल रहिए, थोड़ा असर्टिव रहिए, और बस सब कुछ जो है ठीक होगा, आपके साथ ही होगा। टेक एक्शन, मैंने बोला ना, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको एक्शन लेना होगा एंड आप एक्शन मुझे लेते हुए दिख भी रहे हो, आप स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिख रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था। सो यस, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो एंड आपके लिए मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा ही होते हुए दिख रहा है। यस। हम्म। यानी आप लोग ना, हो सकता है कि एयर साइन हो, आप लोग कुछ ज्यादा ओवर थिंक करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म। वर्गो भी हो सकते हो एंड वर्गो में ही जो है ये लूनर इक्लिप्स लगा है, और वर्गो जो है ना ओवर क्रिटिकल होते हैं, तो इतना आप ओवर क्रिटिकल मत होइएगा एंड हो सकता है ना जब ये पर्सन आए तो आप इनको कुछ ज्यादा ही जज करो, तो आपको बोला जा रहा है इतना जज मत कीजिए, आप फ्रेंडशिप से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे शुरू कीजिए। वैसे भी वीनस रेट्रोग्रेड है अभी, तो न्यू रिलेशनशिप में ना जाना ही बेटर है, बट आप यस,
बात कर सकते हैं, फ्रेंडशिप से स्टार्ट कर सकते हैं। यस। सो यस, ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम लोग देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या बिग चेंजेस आने वाला है। ओके गाइस, सो नाउ देख लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कौन से बिग चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। वाओ, फ्लावरिंग। ओके। लेजीनेस। ओके। एग्जॉशन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके। हार्मोनी। ओके। हाँ। द आउटसाइडर। ओके गाइस। And energy of the deck is innocence. Sorry, innocence. Okay. uh, सो ग्रुप नंबर 1 आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो। आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अबंडेंस आ रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। एंड कुछ न्यू हो सकता है। आपने कुछ सोच रखा था बहुत टाइम से कुछ करने का, बट आप कर नहीं पा रहे थे। वो हो सकता है कि आप शुरू करो। कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, कोई न्यू वेंचर हो सकता है। हो सकता है आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो वहां पे कुछ न्यू ट्राई करने का सोच रहे थे। तो यस, आप जो है वो नया कुछ ट्राई करोगे। एंड आपको जो है वहां पे अबंडेंस भी मिलेगी। यस। पैसा आता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर कोई पैसा अटका हुआ था तो वो मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आ सकता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो। हो सकता है कि आपको जॉब ऑफर आए फॉरेन से। ये हो सकता है आपने अगर अप्लाई किया था तो यस। इवन जो स्टूडेंट्स है, मुझे स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं। वो हो सकता है कि बाहर जाए स्टडी करने के लिए, हायर स्टडीज के लिए। एंड अगर जॉब में अब आपका प्रमोशन भी हो सकता है। अपना बिजनेस है तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा ना एक्सपेंड होते हुए दिख रहा है मुझे। इवन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप स्विच भी करोगे। अगर आप जॉब करते हो तो आप बिजनेस में जा सकते हो। अगर आप इतने टाइम से कोई काम कर रहे थे बट आप वो करना नहीं चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि आप वो स्विच कर दोगे। एंड आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, मुझे ये भी दिख रहा है। बट हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप आने वाले टाइम में ना बहुत लेजी हो रहे हो। तो आपको लेजी नहीं होना है। आप दिख रहा है मुझे लेजी होते हुए कि हो सकता है आप सोचो कि कल कर लेंगे यार, 2 दिन बाद कर लेंगे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको लेजी नहीं होना है। एंड ये हो सकता है ना आपको ओवरवर्क करना पड़े इस टाइम पे। ओवरवर्क करना पड़े तो आपको जो है ना टाइम ना मिले, ठीक से अपने ऊपर आप ध्यान ना दे पाओ तो आप ना एग्जॉस्टेड हो जाओगे, ये दिख रहा है। हाँ, बट आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा उसमें से ना टाइम निकाले अपने लिए। एंड
थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करे, अपने आप के लिए थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करे खुद को। एंड मुझे लग रहा है कि आप करोगे भी। एंड आप एट द एंड ऑफ द डे जो है ना आपको पीसफुल ही फील होगा। हारमोनी आते हुए दिख रही है मुझे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसी बिजनेस पार्टनर के साथ, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी, तो वहां पे मुझे सब कुछ ना एंड होता हुआ दिख रहा है। एंड आप लोग एक हारमोनी में मुझे आते हुए दिख रहे हो। यस। कुछ तो ऐसा है जो आपको अचीव करना है, कुछ ऐसा है, कोई बहुत बड़ा गोल मुझे लग रहा है आपका, जो ना आपको अचीव करना है। ये ना यहाँ ये खड़ी है, एंड ये यहाँ से ना बाहर देख रही है। बाहर की दुनिया जो है ना इसको बहुत सुंदर लग रही है, इसको ये गेट खोल के जाना है। तो ऐसा ही आपका आई थिंक हो सकता है कि आपका वो फॉरेन जाने वाला जो सपना है कि आप वहां जाके हायर स्टडीज करो या वहां पे आप जॉब करो, हो सकता है ये आपका बहुत बड़ा सपना हो। तो यस, वो सपना जो है ना मुझे आपका पूरा होते हुए दिख रहा है, ग्रुप नंबर 1। हम्म। यस। हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि लोग जो है ना आपके इनोसेंस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं आपके काम करने के तरीके, सॉरी, काम करने के तरीके से। लोग जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम्म। आपकी इमेज जो है ना वो बहुत अच्छी निकल के आ रही है। हो सकता है आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है पब्लिकली, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, तो आपको वहां पे ना अ, एक नाम मिल सकता है। हो सकता है आप ऑल ऑफ अ सडन वायरल हो जाओ, ये भी हो सकता है। यस। हम्म। कोई तो मुझे बहुत बड़ा सपना आपका जो है वो पूरा होते हुए दिख रहा है। बस आपको जो है ना थोड़ा लेजीनेस कम करना होगा आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप आने वाले टाइम पे लेजी होगे या हो रहा होगा ऑलरेडी। तो आपको वो नहीं करना है। एंड हाँ, आप एग्जॉस्टेड भी फील करोगे क्योंकि काम बहुत ज्यादा पड़ जाएगा आपके ऊपर, बहुत बिजी हो जाओगे। बट आप उसको ना एंजॉय भी करोगे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपको ऐसा रहेगा ना कि हाँ मेरा जो सपना है वो पूरा हो रहा है, तो आप ना उसमें और ज्यादा अपना इनपुट डालोगे। बट आपको बोला जा रहा है आप अपने रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम निकाले, क्योंकि ये जरूरी होता है। अगर हम काम 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 ही करते रहे तो फिर वो हमारे हेल्थ को भी ना इफेक्ट करता है। सो यस, आपको उसमें ध्यान देना है, एंड आई थिंक आप दोगे भी। यस। और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। सो ग्रुप नंबर 1, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही रीडिंग जो हमने की उसमें बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। हम्म। आप लोग जैसे कि मैंने बोला कि जेमिनाई हो सकते हो। ओके, ये देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हो आप। हाँ, और जितने भी वर्गो यहाँ पे देख रहे हैं, आपके लिए तो एक वैसे भी न्यू पाथ ओपन हो रहा है। यस। हो सकता है ना आप आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वजह से भी हो सकता है आप लेजी फील करो कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। तो आपको बोला जा रहा है ना, आप सोच समझ के जो आपके लिए सही है, जिसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, लॉन्ग टर्म जो चले, आपको वो चुनना है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको वहां से जरूर मिलेगी। भर भर के अबंडेंस आते हुए मुझे दिख रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप। द टावर। तो टावर देख के आप घबराइए मत। टावर का मतलब यहाँ पे जो हो सकता है अभी तक जो टावर मूवमेंट चल रहा था आपके प्रोफेशनल लाइफ में, हो सकता है आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, आपको इतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वो जो है मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था एक्चुअली। अभी तक बहुत हार्डवर्क कर रहे थे बट कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये ना आपका एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा था। वो टेस्टिंग पीरियड जो है ना खत्म हो चुका है। अब जो है आपको उसका फल मिलने वाला है। जो आपने अभी तक इतनी मेहनत की और जो आगे भी करोगे, अब जो है ना आपको रिजल्ट दिखेगा उसका। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो अब कंप्लीट हो चुका है या फिर आखिरी स्टेज पे है।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मुझे अगर आप मतलब बोल नहीं पाते थे ठीक से, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं पाते थे, हो सकता है कि आपको बोलने में थोड़ा इशू होता था, आप सोचते थे कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलूं, छोड़ देती हूँ। हो सकता है कोई आपके साथ कुछ गलत करके भी चला जाता था ना, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि कोई ऑफिस पॉलिटिक्स होती थी तो आप कुछ नहीं बोलते थे, आप छोड़ देते थे, जाने दो। किसी ने आपको चीट कर दिया, आप छोड़ देते थे, ठीक है। बट अब मुझे लग रहा है कि आप जो है ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आओगे। आप अब बोलोगे एंड आप अपने लिए जो है ना स्टैंड लोगे। यस, आप अब बिल्कुल जो है किसी के प्रेशर में नहीं आओगे। आप क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, अपनी बात को रखते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत ज्यादा आपके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। यस, कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे हो एंड करेज आता हुआ दिख रहा है मुझे आपके अंदर। सो यस, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये दिख रहा है आपको, ये टावर के बाद ही आया है, मतलब ये आपके साथ हो चुका है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप इस एनर्जी में आए हो। अगर नहीं आए हो अभी तक तो जल्दी ही आ जाओगे इस एनर्जी में। यस, लिब्रा, जेमिना या एक्यूरियस भी हो सकते हैं आप। यस यस यस, सी दिख रहा है आपको ये कार्ड, 8 ऑफ हैंड्स। ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप। मैंने पहले ही बोला आपको कि अगर आप कहीं और जॉब करना चाहते थे, किसी ड्रीम प्लेस था, अगर कोई आपका ड्रीम कॉलेज था आपका, या ड्रीम कंपनी थी, जो भी था, तो वहां पे ना आप मुझे दिख रहा है कि आप जा रहे हो ट्रैवल करके। सोशल मीडिया का भी मैंने आपको बोला कि अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपको पब्लिक के सामने अगर आना पड़ता है तो आप जो है ना बहुत मतलब पावरफुल पर्सनालिटी बन के निकल रहे हो, वायरल हो गए, दिख रहा है, बहुत क्विक होगा। और आपके तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मुझे आते हुए दिख रही है प्रोफेशनल लाइफ में। आपको चुनना है कि आप सही क्या है आपके लिए। यस, ये आउटसाइडर के नीचे ही आया है ये कार्ड। तो आपका जो बड़ा सपना है वो मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है अभी तक, ये दिख रहा है, बहुत स्ट्रगल किया है एंड अब आपने मैनिफेस्ट भी किया है, आपने मैनिफेस्टेशन भी की है, उसका जो फल है वो आपको मिलने वाला है अब। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सी सी सी, जस्ट लुक एट इट, 6 ऑफ हैंड्स, विक्ट्री का कार्ड, तो विक्ट्री मिल रही है आपको। सो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ग्रुप नंबर 1। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, सारे साइंस हैं यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। सो यस, ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16 से 30 के बीच में आती है, तो अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो फुल मून है एंड ये जो टोटल लूनर इक्लिप्स हुआ, इससे आपके पर्सनल लाइफ में कौन से बिग चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको विक्ट्री मिल रही है। पर्सनल लाइफ में आपको जीत मिल रही है। यस, हो सकता है आप एरीज हैं। हम्म, आप एरीज हो सकते हैं एंड इवन आपका मूलांक भी हो सकता है ना 1 हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म, सो देख लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज बताएं कि ग्रुप नंबर 2 के पर्सनल लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर दिस फुल मून टोटल लूनर एक्लिप्स। ओके,
लेट्स सी। ओके, ब्लॉसमिंग abundance, वाओ गाइस। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में ना मुझे abundance आते हुए दिख रही है। पर्सनल लाइफ में आपके भर भर के मुझे abundance आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मैंने आपको बोला कि आपको जीत मिल रही है। यस। हाँ, हो सकता है आप बहुत ज्यादा ना एंजाइटी में थे इतने टाइम से, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते थे, तो वो सब चीजें ना अब खत्म होने वाली है। रिलेशनशिप को लेके हो सकता है बहुत ज्यादा टेंस्ड रहते थे, तो वहां पे सी, यहाँ पे एंजाइटी का भी कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए जो है मुझे लग रहा है कि आप अबंडेंस तो आएगी, बट आपको ना एक डर सा फील होगा। मतलब हो सकता है आपने इतना देख लिया है लाइफ में कि आप सोचेंगे कि पता नहीं ये खुशी जो है ये कब तक टिकेगी। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा था एंड वो पर्सन, हो सकता है आपका सेपरेशन हो गया था एंड वो पर्सन जो है ना वो वापस आए, आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में आओ एंड आपको लगे कि, बट आपको एंजाइटी फील होगी कि पता नहीं ये कब तक सही रहेगा, अगेन वो चीज हो गया तो। बट आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। इवन अगर आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आएगा ना, जो सिंगल्स देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर जो जिनको चाहिए था कि न्यू पर्सन आए, तो आप जो है ना बहुत एंजियस फील करोगे। अबंडेंस आ रहा है, दिख रहा है मुझे आपके तरफ, अबंडेंस आते हुए दिख रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। आपने प्रे किया था फॉर समथिंग और वो मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। किसी पर्सन के लिए प्रे किया था, या आपका हो सकता है आपकी हेल्थ जो है वो खराब थी बहुत टाइम से, वो भी मुझे दिख रहा है कि ठीक हो रही है, बट आपको ना एंजाइटी हो रही है कि पता नहीं ये कब तक ठीक रहेगा। एंड अगेन फिर से ये सब हो गया, तो रिलेशनशिप में से तो सोच रहे हो अभी पता नहीं कब तक ठीक रहेगा, अगेन खराब हो गया तो। पर आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो आप उस चीज को अट्रैक्ट कर लोगे, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना। एडजेक्ट पॉसिबिलिटीज, यस। मुझे आपके तरफ बहुत सारे ना ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शंस मतलब लव लाइफ में आपके पास ऑप्शंस होंगे। हो सकता है आपको कोई दो लोग जो है वो अप्रोच करे। यस। तो आप इस वजह से भी जो है ना थोड़ा टेंस्ड हो जाओगे कि आप किसको चांस दो। कौन आपके लिए सही है। Wait, आप लोग ना एयर साइन हो सकते हो, लिब्रा, जेमिनाई एंड अक्यूरियस। यस। वॉकिंग अवे। अगर आपके लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, तो आप मुझे वहां से निकलते हुए दिख रहे हो। आप पीछे छोड़ रहे हो उस पर्सन को। सी, ये नहीं आऊं। ओके। आप ना बहुत लॉजिकली सोचोगे। आप लॉजिकली सोचोगे कि क्या मेरा इस रिलेशनशिप में रहना सही है। सपोज आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है सामने से, बस आप ही दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि क्या यहाँ रहने का मेरा कोई मतलब बनता है। कि आप फ्यूचर का सोचोगे कि अगर अभी ये हाल है तो इन फ्यूचर क्या होगा। ये सोच के ही आपको एंजाइटी हो रही होगी कि पता नहीं अब फ्यूचर में क्या होगा। सो आप जो है ना वहां से निकल जाओगे, आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। जो भी टॉक्सिक, इवन अगर कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप है, तो आप मुझे वहां से भी जो है ना कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो। आप मुझे कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो, आप मुझे वहां से निकलते हुए दिख रहे हो। यस। और एक चीज और हो सकती है कि हो सकता है आपके लाइफ में ना आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है। यस। हो सकता है जो दो पर्सन आएंगे, मुझे दिखा है कि कोई दो पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अगर अभी नहीं किया है तो करेंगे। और उन दोनों में से एक जो है आपका ट्विन फ्लेम होगा। एक कार्मिक होगा।
तो आप आई थिंक इस वजह से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम और कार्मिक इन दोनों में लोग इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा जो है ना पुल होता है, बहुत इंटेंसिटी होती है। तो लोग कार्मिक को बहुत टाइम अपना ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, बट नहीं, कार्मिक और ट्विन फ्लेम में बहुत फर्क है गाइस। कार्मिक आपको लेसन देने आया है, ट्विन फ्लेम वो है आपका जिसके साथ आप मिलके आपको इनर वर्क करना है एंड आपको दुनिया में कुछ न्यू क्रिएट करना है। यस, बट यस बहुत बार होता है कि कार्मिक ऐसा नहीं है कि हर बार जो है कार्मिक के साथ रिलेशन बहुत बुरे तरीके से होता है एंड मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि वो लेसन देने ही आते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप लेसन सीख जाते हो तो उनके साथ ही जो है ना आपका फिर वो बैलेंस में आ जाता है, ऐसा भी होता है गाइस। सो यस, न्यू पर्सन तो मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में आते हुए। इवन आप मुझे ना ट्रैवलिंग करते हुए भी दिख रहे हो सकता है आप जो है ट्रैवलिंग करने जाओ कहीं, वहां पे आप इस पर्सन से मिल लो, ये पर्सन आपको मिल जाए वहां पे। हम्म हो सकता है सोशल मीडिया पे आप किसी से बात कर रहे हो, एक जो होगा आई थिंक सोशल मीडिया से आपको अप्रोच करेगा एंड एक जो होगा ना उससे आप फिजिकली मिलोगे, मतलब ट्रैवलिंग के थ्रू आप मिल सकते हो उनसे। हम्म यस, एक काम करते हैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। सो अबंडेंस तो आपके लाइफ में आ रही है एंड अगर ये रुकेगी ना तो आप ही रोकोगे इस चीज को अपने नेगेटिव एनर्जी से, तो आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है, आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। एंड यस, आपको बहुत सोच समझ के इन दोनों पर्सन में से किसी एक को चुनना है गाइस। यस, ओके, तो आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा था अभी इस वक्त, तो उसका आंसर है यस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको यस में आंसर चाहिए था एंड अबंडेंस के नीचे ही ये यस का कार्ड आया है, सो यस आपके लाइफ में भर भर के अबंडेंस आ रही है पर्सनल लाइफ में। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। तो अगर आप ना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो किसी से, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आप बोल नहीं पाते, या फिर आपको आपके पार्टनर पे डाउट है किसी चीज को लेके, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए बट आप डर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। इवन अगर पार्टनर नहीं है, आप आपका कोई फैमिली मेंबर है या फिर कोई रिलेटिव है, कोई आपका फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, जिनसे आपको बात करनी है किसी चीज को लेके बट आप नहीं कर पा रहे हो, आपको हेजिटेशन हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है आप हेजिटेट मत कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो रिश्ता जो है ना वो बिगड़ जाता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कुछ फील, तो आप कीजिए उस चीज को क्लियर कम्युनिकेट करके। हम्म पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। सो पीसफुल रेजोल्यूशन होगा अगर फाइट चल रही है किसी से, जैसे कि पार्टनर के साथ मैंने बोला, अगर आपकी फाइट चल रही है, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो पीसफुल रेजोल्यूशन जो है आपका हो जाएगा। यस, ओके, नो, ओके, तो नो का भी कार्ड आया है गाइस आपके लिए। हम्म हम्म अगर ऐसा कुछ सोच रहे थे, सपोज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नेगेटिव सोच रहे थे एंड दैट्स वाई ये नो का कार्ड आया है। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे थे ना, तो इसके लिए ये नो का कार्ड आया है। हम्म बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रस्ट, सी, आपको ना ट्रस्ट करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आप आपके अंदर मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं।
बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। हो सकता है आप, मैंने जैसे बोला कि बहुत कुछ हो गया है आपके लाइफ में, एंड आप जो है ना ट्रस्ट नहीं कर पाते अब लोगों पे। आपको लग रहा है कि पता नहीं अब सब कुछ ठीक रहेगा, कितने टाइम तक रहेगा, नहीं रहेगा। तो आपको बोला जा रहा है आप ये मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ सही होगा। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। नाउ हम लोग चेक करेंगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कौन से बिग चेंजेस आ रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 2 देख लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कौन से बिग चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज बताएं ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स के प्रोफेशनल लाइफ में कौन से बिग चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर दिस फुल मून लूनर एक्लिप्स। ओके, ट्रैवलिंग। सो ये कार्ड ना आपके पर्सनल लाइफ के रीडिंग में भी आया था। तो हो सकता है आप ट्रैवलिंग जो है प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ही करने वाले हो। एंड वो जो पर्सनल लाइफ में आया था ना आपके ट्रैवलिंग, तो आप उस समय उस पर्सन से मिलोगे जो आपके लाइफ में आने वाला है। हम्म, ओके। रिसेप्टिविटी। ओके, कुछ तो आप रिसीव कर रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ चेंज आ रहा है। हम्म, लेजीनेस, ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था ये कार्ड, लेजीनेस। हाँ, तो आप चाहे तो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ग्रुप नंबर 2 आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा, तो आप एक बार ग्रुप नंबर 1 भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि वो रीडिंग जो है ना आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके, पेशेंस। एक कार्ड और निकालते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कार्ड और निकालना है आपके लिए। ओके, सेलिब्रेशन। ओके गाइस, हम्म, सो ग्रुप नंबर 2, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कौन से बिग चेंजेस आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द ड्रीम। ओके, तो आपका कोई ड्रीम जो है ना वो मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। कोई तो आपका ऐसा सपना है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी, वो मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। एंड मुझे जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है ना, ज्यादातर लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से दिख रहे हो सकता है यूट्यूबर हो, मीडिया लाइन में कुछ करते हो। तो मुझे ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं हैं तो आप ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादातर वाइब जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ही आ रही है। मतलब सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग मुझे ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड अगर सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए नहीं हो तो हो सकता है ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, यहाँ से, इस जगह से हो, ब्लॉगर हो, यही लग रहा है मुझे यहाँ ज्यादातर। मुझे बिजनेस वगैरह की एनर्जी यहाँ ज्यादा नहीं दिख रही है। इवन मुझे जॉब वगैरह भी यहाँ नहीं दिख रहा है इतना। बिजनेस हो सकता है फॉर 10% पीपल, हो सकता है, बट मुझे सोशल मीडिया की वाइब ज्यादा आ रही। तो यस, अगर आप हो तो आपके आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम था ना, मुझे वो पूरा होते हुए दिख रहा है। हो सकता है आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ ट्रैवल करो, ट्रैवल
व्लॉग बनाओ, एंड यस आपको रिसीव होगा कुछ। आप मुझे लेजी होते हुए भी दिख रहे हो, तो आपको लेजी नहीं होना है। आपको बोला जा रहा है ना, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ बड़ा सोचो। जैसे अभी सोशल मीडिया में ना बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो अगर आप सेम चीज को मतलब सेम पैटर्न फॉलो करते हो, तो आपको वो नहीं करना, आपको कुछ न्यू करना है, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ हटके करना है, तब जाके जो है ना आपको ये सक्सेस मिलेगी। और आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा पेशेंस आपको और रखना है। तब जाके ना आप इस, मुझे दिख रहा है आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर हो सकता है इतने टाइम से आपने बहुत पेशेंस रखा था, उसका फल जो है आपको मिल रहा है, एंड आप जो है ना सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। यस। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है आपके, फ्रेंड्स। यस, इवन हो सकता है ना कि कोई फेस्ट वगैरह में आप जा रहे हो, कोई फेस्ट वगैरह अटेंड कर रहे हो। यस, कोई अगर बिजनेस लाइन में हो तो बिजनेस रिलेटेड कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो। बिजनेस भी मुझे ऑनलाइन बिजनेस ही लग रहा है यहाँ पे। फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो सकते हो आप। यस, फिटनेस से रिलेटेड कुछ काम करते हो आप लोग। मशीनरी रिलेटेड काम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जिम वगैरह हो सकता है चलाते हो आप लोग। यस, तो आपको अबंडेंस मिल रही है, एंड यस आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हो। आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। बहुत पुराना हो सकता है कोई ड्रीम था, वो जो है आप अचीव कर रहे हो। यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2। हम्म और भी थोड़ा सा कार्ड देख लेते हैं। यहाँ कुछ लोग मुझे फैशन डिजाइनर भी लग रहे हैं, कि फैशन अगर मतलब कोर्स करना चाहते हो, शायद ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा लग रहा है कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हो, तो आप लोग वो परस्यू कर सकोगे। कोई न्यू एडमिशन लोगे आप लोग मे बी। आपकी इवन मुझे प्लेसमेंट होते हुए भी दिख रही है। यस, कुछ लोग मुझे यहाँ पे फोटोग्राफर्स भी लग रहे हो। हम्म ओके। आपको ना अभी तक बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील हो रहा था, मतलब आप सोच रहे थे कि पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या ऐसे ही मैं किए जा रहा हूँ। तो आप, यस आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो आप ये सोच रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है ना उसका फल मिलने वाला है। जो भी हार्ड वर्क आपने दिया था आपका वो पूरा हो रहा है। लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, दिख रहा है यहाँ पे, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत हार्ड वर्क किया है आपने। हम्म और अगर आप कैप्रिकॉर्न हो ना स्पेशली, तो आपकी जो 7.5 है वो खत्म हो रही है 29 मार्च को। इवन जो कैंसर थे, जो स्कॉर्पियो थे, उनकी भी जो है ढैया खत्म हो रही है। तो आप लोगों को ना भर भर के अबंडेंस दिखने को मिलेगी वैसे भी, अगर आपने काम किया था इन 7.5 साल में। अगर आपने बहुत हार्ड वर्क किया था, जो मुझे दिख रहा है कि आपने किया था, अगर आपने बहुत हार्ड वर्क किया था, तो आपको जो है ना उसका फल मिलते हुए मुझे दिख रहा है। हम्म, ओके। सी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग जो है ना अपने पैसों को लेके अब बहुत ज्यादा मुझे संभलते हुए दिख रहे हो। मतलब आप लोग अपना बजट बनाओगे, हो सकता है पहले जो है ना बिना सोचे समझे आप बहुत खर्चा कर देते थे, बिना सोचे, जिसमें जरूरत भी नहीं है, हो सकता है आप वो भी खरीद लेते थे, एंड बाद में आपको रिग्रेट होता था। तो मुझे लग रहा है कि अब जो है ना आप बहुत सोच समझ के पैसों को इन्वेस्ट करोगे, कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर दोगे, बहुत सोच समझ के एक बजट बना के आप मुझे चलते हुए दिख रहे हो। यस, मतलब बहुत पॉजिटिव हो गया आप अपने पैसों को लेकर, कि कहाँ करना है खर्चा, मुझे कहाँ नहीं करना है, ये सही है या ये नहीं है। सी, 10 ऑफ वैंड्स,
सॉरी 8 ऑफ हैंड्स। 8 ऑफ हैंड्स तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है। सोशल मीडिया पे आपको फेम मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपको फेमस होना था, फेम चाहिए था, तो वो दिख रहा है कि वो होगा। आपने बहुत काम किया था उसके लिए, आपको मिल रहा है फेम वो। यस, आपने पेशेंस रखा है एंड दैट्स वाई आपको ये पेशेंस का जो फल है ना, ये मिल रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो। हम्म, किसी फेस्ट में जा रहे हो, या फिर ब्लॉगिंग के लिए, या फिर कोई मीटिंग अटेंड करने। यस। हम्म। सी, एंड आपका ना वर्कलोड बढ़ेगा। बहुत ज्यादा जो है आपके ऊपर वर्कलोड आने वाला है आने वाले टाइम पे। तो आपको ना थोड़ा एग्जॉस्ट भी फील होगा। बहुत एग्जॉस्ट आप फील करोगे, बट आपको ना अच्छा भी लगेगा कि मतलब अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अब तक जो आप काम कर रहे थे ना, उसका आपको इतना कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था, तो आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे कि कुछ सही हो भी रहा है या नहीं। बट अब जो है ना, आपको ओवरवर्क करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खुशी खुशी करोगे भी। बट आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने हेल्थ का भी ना ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा है जो आपके वर्कलोड को थोड़ा कम कर सके, मतलब आप शेयर कर सको, तो आप करो। एरिस लियो सेजिटेरियस, जैसे मैंने बोला था कि आप एरिस हो सकते हो, एंड यहाँ एरिस लियो सेजिटेरियस। मुझे मुझे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो लग रहा है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरिस लियो सेजिटेरियस। लिब्रा जेमिनाई एंड एक्यूरियस भी है यहाँ पे। हम्म। मुझे वाटर साइन इतना प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट ये हो भी सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारे जॉडियक साइंस जो है वो आ जाते हैं। सी, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, भर भर के जो है अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में। पैसा आ रहा है, फेम आ रहा है, नेम मिल रहा है, पावर चाहिए था वो मिल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। यूनिवर्स जो है ना, वो भर भर के आपके झोली में अबंडेंस डाल रहे हैं, ये दिख रहा है। एंड आपने बहुत प्रे किया था इसके लिए, बहुत हार्डवर्क किया था, बहुत प्रे किया था। तो यस, जितना आपने पेशेंस रखा, इट विल गेट पेड ऑफ। यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप नंबर 2। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों की, एंड आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। सो गाइज, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि कितनी रेजोनेट हुई है, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।